बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बंदगी साहेब। एक भेड़िए का झुंड था जिसमें एक सिंह का बच्चा भी था। भेड़ की तो झुंड के बीच में वह भी ऐसे जी रहा था जैसे वो भी एक भेड़िया हो। उसी हिसाब से आवाज़ निकालता, उसी की तरह दौड़ता। कहीं पत्ते का आवाज़ सुन ले तो डर के भाग जाता। अचानक ही एक दिन उस झुंड के ऊपर, उस टोली के ऊपर सिंह ने तड़ाप लगाई। सभी भेड़िए भाग गए और वो बच्चा उस सिंह के पकड़ में आ गया। और तभी सिंह ने देखा तो ये तो हमारा बच्चा है। उसने उस बच्चे को कहा, अरे मूर्ख, तू इस भेड़ के झुंड में क्या कर रहा है? तुम्हारा और हमारा रूप तो एक जैसा है। चल नदी में मैं तुझे दिखाता हूं। वो उस बच्चे को नदी के किनारे लेके गया और पानी में उस सिंह के बच्चे को अपना प्रतिबिंब दिखाया तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसके बाद उस सिंह ने उसको बोला कि मैं जैसे गरजता हूं वैसे तो आवाज निकाल। उसी हिसाब से उस सिंह के बच्चे ने आवाज निकाली। तब उसे ज्ञात हुआ कि मैं भेड़िया नहीं, मैं तो सिंह हूं। इसी प्रकार गुरु हमको आत्मज्ञात कराते हैं कि तू शरीर नहीं एवं आत्मा है। हमें हमेशा ये क्वेश्चन होता रहता है कि मैं कौन हूं? क्या मैं हाथ हूं या पग? मैं शरीर हूं या आंख? उस समय अगर गुरु रूपी भेदी ज्ञानी हमें मिल जाए तो हमें आत्मा परमात्मा का बोध हो जाए। एक बात की बात है, वक्त बुकारे के राजा अब्राहिम ने प्रश्न हुआ कि परमात्मा कहाँ पे है? राजा ने राज्यसभा में इस प्रश्न को प्रकट किया। सभी मंत्रियों को पूछा। तब उसमें से एक मंत्री ने कहा, महाराज, किसी भेदी ज्ञानी गुरु और या तो संत को पूछा जाए। पूरे नगर के साधु संतों को बुलाया गया। हर एक को यही प्रश्न पूछा गया, परमात्मा कहाँ है? संत उसका सही तरीके से उत्तर नहीं दे पाए। उसको वो कैद में डाल देते, जेल में डाल देते, चक्की पिसवाते और आटा पिसवाते। ऐसे करते करते कई सारे संतों को उसने जेल में डाल दिया, पर उसको सही उत्तर नहीं मिला। और उसी से राजा के मन में साधु संत और फकीर के प्रति जो विश्वास होना चाहिए वो टूटता गया। उसे लगा इस संसार में सब ढोंगी है। इस बात का पता काशी में विराजमान श्री सदगुरु कबीर साहिब को हुआ। वह तो करुणा निदान दया के सागर थे। वो तुरंत वक्त बुकारे की जेल में पहुंच गए और घंटी पीसते हुए उस सभी संतों और फकीरों को
स्वतंत्र कर अपनी आशा से अपने आप स्वतः ही घंटी घूमने लगी। और आटा पिसाने लगा। यह आश्चर्य पहरेदारों ने देखा तो वह तुरंत ही अपने राजा को बुलाने गए। हे राजन, अपने जेल खाने में पता नहीं कहाँ से कोई फकीर आ गया है जो अपनी आशा से ही पूरी घंटियों को अपने आप चला रहा है आदेश से, और घंटी अपने आप चल रही है। राजा तुरंत दौड़ते हुए उस फकीर यानी सदगुरु कबीर साहब को देखने आया तो उनको दिखे ही नहीं। साहब अदृश्य हो गए। उस समय उस राजा ने, बख्त बुखारे ने, अन्न जर का त्याग करके उस संत को मतलब साहिब को ढूंढने के लिए हठ लगाई। साहिब आखिर में प्रकट हुए और उसे सत्य का ज्ञान करवाया। धन या दौलत तू अपने साथ लेके नहीं जा सकता। अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो धन वैभव को छोड़ के अंतर्मुखी हो जाओ। तब साहिब कहते हैं, गुरु बिन कौन बतावे बात, बड़ा विकट यमघात। और कहते हैं, कबीर मलियागिरी के पेड़ यूं सर्प रहे लपटाई, रोम रोम विष भींजिया अमृत कहाँ ते पाए। जब उस अब्राहिम ने सद्गुरु के भेदी ज्ञान को प्राप्त किया और उस रास्ते पे, उस मार्ग पे चले, तब तमसो मा ज्योतिर्गमयम की तरह उसके अंदर आत्मज्ञान हुआ। उसके ऊपर माया का जो आवरण था वो हट गया और झूम उठे। साहब कहते, घूंघट का पट खोल रे ताको पिया मिलेंगे। हे मनुष्य, अगर मन और आत्मा के बीच में पड़े हुए घूंघट रूपी पट को खोलोगे नहीं, तब तक परम तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। उसे हटाना पड़ेगा। हम समुद्र किनारे खड़े हो और दृष्टि पृथ्वी की ओर हो तो हमारे नजर के समक्ष पूरे पृथ्वी की माया विद्यमान होगी। और जब हम समुद्र की ओर दृष्टि करते हैं तो अनंत कोसों तक, दूर दूर तक विशाल समुद्र ही दिखेगा। इसी तरह मन की दृष्टि को बहिर्मुख से बदल के अंतर्मुखी करने से हमें, साहिब कहते हैं कि कहे कबीर पुकार के ई लेओ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार। अगर ये पट, घूंघट के पट को खोलना है तो राम नाम को जानना पड़ेगा। अपने मन को एकाग्र लक्ष्य में लगाना पड़ेगा। और जब लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मन एकाग्र कर दिया, तब हमें ईश्वर का ज्ञान हो जाता है। परमात्मा कहाँ है, कैसे है, क्या कर रहे हैं, वो सभी प्रश्न के उत्तर हमारे मन में स्वतः दृश्यमान हो जाते हैं।
बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। बंदगी साहेब।